कई विधायक रहे हमारे, कर्पूरी जी जैसे विधायक पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से बने थे। अभी हम तुरंत 10 दिन में कुछ करने का बड़ा दावा नहीं करते, लेकिन आगे आने वाले 3-4 वर्षों में सोशलिस्ट पार्टी बड़ा परिवर्तन भारत के राजनीति में करेगी और करवाएगी। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। एक लंबे अरसे के बाद बिहार में यह देखने को मिलेगा। 1977 से पहले सोशलिस्ट पार्टी लड़ती आई है देश भर में, और बिहार में भी कई विधायक रहे हमारे, कर्पूरी जी जैसे विधायक पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से बने थे, मुख्यमंत्री भी बने बाद में। 1977 में जब जनता पार्टी में विलय हुआ, कई पार्टियों का और सोशलिस्ट पार्टी का भी, उसके बाद पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। जनता पार्टी अलग अलग उससे पार्टियां निकली जो आज आरजेडी, जदयू, लोजपा सब देखने को मिलती है, आरएलएसपी, यह सब जनता पार्टी से ही आगे चल के निकली हुई पार्टियां हैं। और 2011 में राजेंद्र सच्चर जी ने और कुलदीप नैयर जी ने और ऐसे कई लोगों ने मिलकर इसका री रजिस्ट्रेशन कराया, और अब बिहार में फिर से एक बार जो सोशलिस्ट का गढ़ रहा है, जहां सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में बिहार के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, सोशलिस्ट पार्टी का गठन जेपी लोहिया के नेतृत्व में, और पहली बार आचार्य नरेंद्र देव जी इसके अध्यक्ष बने थे, बाद में लोहिया जी भी अध्यक्ष बने। तो यह जो गढ़ रहा सोशलिस्ट पार्टी का, अब हम लोग फिर से एक बार अपने इस गढ़ में खुद को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, और हमें उम्मीद है कि कुछ इस चुनाव में और अगले 3-4 सालों में हम लोग बहुत मजबूती से बिहार और पूरे भारत में, जैसे 1974 के आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई, लेकिन 77 में जब चुनाव हुआ तो पूरे भारत पर असर हुआ। जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, सरकार बदल गई। तो उसी तरह की परिस्थिति आप फिर से इस बार, आपने पिछले बार 1974 से 77 3 सालों में देखा था, इस बार 25 से 27, 28 तक आप लोग को एक अनुमान मिल जाएगा। 29 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, देश भर में परिणाम दिखेंगे। 30 में फिर बिहार में चुनाव होगा, तब भी परिणाम दिखेगा, और अभी भी कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा इस विधानसभा चुनाव। प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या पैमाना है, कैसे लोग आपकी पार्टी का उम्मीदवार बनाते? देखिए, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कुछ बैरियर्स रखे गए हैं। पहले तो कि कोई चोर, गुंडा, बदमाश, ऐसा हत्या का आरोपी, बलात्कार का आरोपी, इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए, दबंग, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, सिंपल है। बाकी सभी लोग जो राजनीतिक, सामाजिक मामलों में रुचि रखते हैं, गतिविधियां करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग प्रत्याशी के तौर पर लेने को तैयार हैं, और वैसे लोगों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर लोग आएंगे, आ भी रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हमारी टीम उसको देख रही है, और समय आने पर टिकट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। निश्चित तौर पर जब हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से यहां सक्रिय नहीं थी, तो जो राजनीतिक, सामाजिक लोग अलग अलग पार्टियों में भी अगर सक्रिय थे, वे अगर आना चाह रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें ले रहे हैं। कभी ना कभी वे सोशलिस्ट पार्टी में ही थे या उनके घर वाले थे। ऐसे हमें बहुत से लोग मिल रहे हैं जो आकर कह रहे हैं कि हमारे बाबा सोशलिस्ट पार्टी में थे, हमारे चाचा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक थे। बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। तो हमारा तो यहाँ गढ़ है, तो हम तो अपने गढ़ में आए हैं, और गढ़ में आए हैं तो लोग भी आ रहे हैं और कुछ परिणाम भी आए। चलिए, आखिरी सवाल धनंजय जी, जिस तरह से बिहार में धनबल का इस बार प्रयोग हो रहा है, सोशल मीडिया पर बाढ़ चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे विचारवान, जिस विचारधारा को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ की बात है? देखिए, धनबल, सोशल मीडिया का वार हमेशा चला किया है। अलग अलग प्रारूप में धनबल का उपयोग हमेशा हुआ किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब सोशल मीडिया तो नई चीज है। जब सोशल मीडिया नहीं था तो धनबल का उपयोग अन्य भी साधनों में हुआ करता था। आप ब्रिटिश का पीरियड देखिए, तब ताकत किसके पास थी, संसाधन किसके पास था, धनबल किसके पास था, ब्रिटिश के पास। लेकिन आखिरकार एक बड़े संघर्ष के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश को भागना पड़ा। आप 1977 का ही जेपी आंदोलन को ले लीजिए, 74 में जेपी आंदोलन, 77 3 साल बाद, तब धनबल किसके पास था, तत्कालीन सरकार के पास था। इमरजेंसी जैसा परिस्थिति देश में बनाया गया सरकार के सह पर,
क्या हुआ परिणाम? सरकार उखड़ गई। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, हर दिन के जीवन में नहीं, लेकिन जब कुछ का अति होता है तो उसका अंत भी होता है। तो धन बल के आधार पर अगर कोई अति की तरफ बढ़ जाए, बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तो बड़े बड़े महल उखड़ जाते हैं। अब समय आ गया है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम तुरंत 10 दिन में कुछ करने का बड़ा दावा नहीं करते, लेकिन आगे आने वाले 3-4 वर्षों में सोशलिस्ट पार्टी बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में करेगी और करवाएगी।